हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों आज है संडे और संडे को आज से मैंने शुरू कर दिया है संडे कमेंट बॉक्स, यानी कि पूरे वीक जो भी आप कमेंट मेरे वीडियोस पे करेंगे उन कमेंट्स में से कुछ स्पेशल कमेंट्स रहेंगे जिनको मैं हो सकता है ना रिप्लाई कर पाया हूँ। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर कमेंट को समय से रिप्लाई कर दूँ, जैसे ही कमेंट आता है मेरे पास अगर टाइम होता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स रह जाते हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं करता। तो दोस्तों उन्हीं कमेंट्स को लेकर अब एक वीडियो हर संडे को आएगा जिसका नाम रहेगा संडे कमेंट बॉक्स, और उसमें मैं आपके नाम के साथ आपका कमेंट पढ़ूंगा और आपके उस कमेंट का जवाब दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं तो मैं हर कमेंट को नहीं पिक करूंगा, लेकिन कुछ खास कमेंट्स जो होते हैं जो सेम टॉपिक के होंगे उनको मैं पिक करूंगा प्रत्येक संडे को। तो आप लोग भी जुड़ जाइए चैनल के साथ में। पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने डाउट्स मेरे साथ मिलकर जरूर क्लियर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संडे स्पेशल कमेंट बॉक्स। दोस्तों जब भी यूट्यूब खोलता हूं तो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही चीज सबसे ज्यादा विद्यार्थियों में अभ्यर्थियों में वायरल है, वो है जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूपी टेट की परीक्षा का रिजल्ट सर्वाधिक ज्यादा वायरल है जो न्यूज आती है। दोस्तों ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं। जब से रिजल्ट जारी हुआ है, जब से यूपी टेट उत्तर कुंजी का मामला जो है यूपी टेट आंसर्स का मामला हाई कोर्ट में है, तब से बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं उनके मन में। तो उन्हीं डाउट्स से रिलेटेड जो कमेंट हैं उन्हीं कमेंट्स को मैं इस वीडियो में पिक करने वाला हूं। दोस्तों तो सबसे पहला कमेंट देखने के लिए मैं उठा लेता हूं मोबाइल और आप देखिए मेरी साइड वाली स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहला कमेंट है वंदना अरोरा जी का, जिन्होंने आज ही ये मुझे कमेंट किया था जिसमें ये लिखा था कि सर एक या दो पेपर में दोनों को मिलाकर 4 अंक मिलेंगे या फिर अलग अलग 4 अंक मिलेंगे। वंदना जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 अंक कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, मैक्सिमम 2 मिलने वाले हैं। और जूनियर में भी 2 की उम्मीद नहीं है क्योंकि वहां पर 2 तो विवादित प्रश्न ही है केवल। तो यूपी टीईटी जूनियर में अगर केस होता है, अगर कोई अभ्यर्थी न्यायालय में जाता है, याचिका करता है तो उसको 1 नंबर मिलने की उम्मीद है, लेकिन यूपी टीईटी प्राइमरी में कम से कम 2 नंबर तो आपको जरूर मिलेंगे। 2017 के आदेश के मुताबिक जो प्रश्न हैं उन पर आपको 2 नंबर अवश्य मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों तो अब जो है ना अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट है आपका, ये नाम मुझे जो है पढ़ने में नहीं आ रहा है, अफरोज जी का कमेंट है कि सर रुचि और सूर्यताप पर भी नंबर मिल सकता है। देखिए रुचि और प्रेरणा वाले क्वेश्चन पर तो मुझे लगता है कि नंबर मिलना चाहिए क्योंकि कॉमन था, और सूर्यताप वाला मुझे एक्चुअली जानकारी नहीं है कि सूर्यताप वाला कौन सा प्रश्न है, लेकिन जो विवादित प्रश्न है वो 6 विवादित प्रश्न हैं और उनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। अगले कमेंट पर बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है, सोना यादव जी का प्रश्न है ये, और इन्होंने बताया है कि सर 69K के बारे में कुछ बताइए, यानी कि इनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ बताइए। तो सबसे बड़ी बात कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 मामले हैं। एक तो 1 नंबर नियुक्ति वाला जो प्रकरण है, 1 नंबर जिसको मिला था वो प्रकरण अभी इस समय न्यायालय में है, जहां पर कोर्ट ने डेट दे दी है 6 जुलाई की। और दोस्तों उसी आदेश के खिलाफ जो है सरकार पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर अभी उनकी याचिका डिफेक्टेड है, जहां पर कोई भी अभी सुनवाई की उम्मीद नहीं है। और दोस्तों 6800 में भी तारीखें लगी हुई हैं, 25 अप्रैल की डेट है 6800 की। तो दोस्तों आप जो है ना ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से अब सोचना बंद कर दीजिए और दोस्तों अगले मिशन की तैयारी में लग जाइए। जो भी ये कमेंट कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपके सवालों का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी आप अपने फ्यूचर की तैयारियों को लेकर सजग हो जाइए। न्यायालय और सरकार में बहुत समय लगने वाला है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं जिसमें अमन शर्मा जी ने देखो ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कुछ पूछा नहीं है लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। कुछ पाना है तो हेल्प करो उनकी जो कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं। अब इनका आशय यह है कि यूपी टेट में जो अभ्यर्थी खड़े हैं दरवाजे पर कोर्ट के, उनकी हेल्प ज़रूर करें आप सभी लोग, क्योंकि आप लोग जब तक उनकी हेल्प नहीं करेंगे तब तक ना तो वो अच्छा अधिवक्ता खड़ा कर सकते हैं और ना ही अच्छे से कोर्ट में लड़ाई लड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। मोनू जी का कमेंट है कि सर याची बनना ज़रूरी है क्या।
अब आपके लिए मैं आपका जो है, इस सवाल को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि याची बनना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए आप अगर याची नहीं बने, देखिए कोर्ट मैं हूँ नहीं और ना ही मैं कोर्ट की बात आपको बता सकता हूँ कि कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा, जज के दिमाग में क्या चल रहा। अगर मान लीजिए बाई चांस इन फ्यूचर अगर ऑर्डर जनरल नहीं आता है, ऑर्डर अगर सिर्फ पिटिशनर्स के लिए आता है, तब उस समय बहुत नुकसानदायक रहेगा। तब उस समय आपको फील होगा कि काश मैं उस समय याचिका में जुड़ जाता। अगर आपके जुड़ने के बाद कॉमन ऑर्डर आ जाता है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है पूछा है अवधेश कुमार जी ने, सर मेरा 1 नंबर से रुक गया है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर यूपी टेट प्राइमरी में हैं आप और अगर आप रिट में हैं तो आपका 100% जो है, आप एक बिल्कुल अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सुपर टेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मीरा सरोज जी का प्रश्न है, सर कौन कौन क्वेश्चन पर नंबर मिलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है, आप मेरा एक पिछला वीडियो जो है मैंने डाला है, आप उस वीडियो को देख सकती हैं। आपको आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये कुछ थे हमारे कमेंट्स, जिन कमेंट्स का रिप्लाई मैंने कर नहीं पाया था। आई होप कि आप सभी के डाउट्स, जो भी अन्य लोगों के मन में ऐसे ही प्रश्न चल रहे होंगे, इस संडे कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका भी यही सवाल था तो मुझे कमेंट में यस करके ज़रूर बताइए। और अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार विजिट किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपके डाउट्स ऑन द टाइम मैं करता हूं क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में विदाउट फियर। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।